नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम सत्य कविता से पूछे जा सकने वाले MCQ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सत्य कविता की समरी है, उसे ध्यान से सुन लीजिए जिससे आप इसके MCQ के सही उत्तर चुन सकें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले सत्य की समरी देख लीजिए, उसके बाद कविता आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर जो सत्य कविता है वह महाभारत के दो पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है और वे पात्र हैं युधिष्ठिर और विदुर। दोनों ही सत्य की राह पर चलने वाले हैं। तो यहाँ विदुर सत्य के प्रतीक हैं जबकि सत्य की राह पर चलने वाले युधिष्ठिर है। यही प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार होंगे। सत्य कविता में विदुर किसके प्रतीक हैं? विदुर युधिष्ठिर के, गलत। सत्य के, सही लगता है, होल्ड पे रखते हैं, ये भी गलत, व्यवस्था के नहीं हो सकता। सत्य अन्वेषक के, मतलब सत्य की खोज पर निकले हुए व्यक्ति के, नहीं। तो सही उत्तर है सत्य के प्रतीक है महात्मा विदुर। प्रश्न क्रमांक 2, सत्य कविता में युधिष्ठिर किसके प्रतीक हैं? सत्य के नहीं, विदुर हो गए वो तो। न्याय के नहीं, सत्यार्थी के, महायोद्धा के, ये भी गलत है। तो सत्यार्थी अर्थात सत्य की राह पर चलने वाला, सत्य की चाह रखने वाला। जैसे विद्यार्थी विद्या की चाह रखता है, वैसे सत्यार्थी हमेशा सत्य की चाह रखता है। तो हमारे युधिष्ठिर जो हैं वे सत्यार्थी हैं, ये आपको याद रखना है। सत्य कविता में किसका मानवीकरण किया गया है? मानवीकरण अलंकार क्या है और भी अलंकार क्या है? यदि आप ये देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलंकार का वीडियो मिल जाएगा। अलंकार आपको जो मुख्य रूप से उसमें जो बताए गए हैं उतने अलंकार तो आपको आने ही चाहिए। कक्षा 12वीं की परीक्षा में कोई भी अलंकार उनमें से आपसे पूछा जा सकता है। तो मानवीकरण अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य के तुल्य देखा जाता है। मनुष्य की तरह जो भी क्रियाएं मनुष्य करता है उनका उल्लेख निर्जीव वस्तु भाव आदि के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। तो विदुर तो नहीं हुए, तो मानवीकरण में विदुर तो नहीं हुए। फिर असत्य का नहीं, सत्य का, यस, युधिष्ठिर तो खुद जीवित व्यक्ति है, मनुष्य है। तो मानवीकरण किया गया है सत्य का, क्योंकि सत्य को मनुष्य की तरह देखा गया है। सत्य कभी रुकता नहीं है, सत्य अस्थिर है, सत्य परिवर्तनशील है, सत्य हमें देखता रह जाता है। तो इंसान देखता है, सत्य तो भाव है, तो उसे मनुष्य की तरह देखा गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 4, कवि विष्णु खरे के अनुसार कौन कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है? अर्थात कभी हमें दिखाई देता है कि हाँ सच यही है, कभी लगता है नहीं नहीं सच ये नहीं है, इसके पीछे छिपा हुआ सच कुछ और है। तो कौन हमें कभी दिखाई देता है, कभी ओझल हो जाता है? तो युधिष्ठिर तो वो नहीं है, वो है सत्य। असत्य भी नहीं है, विदुर भी नहीं है, क्योंकि सत्य जो है कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है, ऐसा कवि ने कहा है, क्योंकि सत्य को पाना इतना आसान काम नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5, विदुर महाभारत में किस पद पर थे? कौन सी पोस्ट पर थे? मुख्यमंत्री थे? नहीं। प्रधानमंत्री, हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे? हाँ सही है। पांडवों के प्रधानमंत्री नहीं थे, वे कौरवों के प्रधानमंत्री थे। खांडव प्रस्थ के प्रधानमंत्री भी नहीं थे, क्योंकि खांडव प्रस्थ जो है वह पांडवों को दी गई राजधानी का नाम था। तो यहाँ पर सही उत्तर है हस्तिनापुर के, अर्थात कौरवों के पक्ष में थे विदुर। प्रश्न क्रमांक 6, महाभारत के पात्रों में युधिष्ठिर को किस विशेषता से जाना जाता है? सत्यवादी, यहाँ आपको सारे उत्तर सही लगेंगे। सत्यवादी भी सही लगता है। सत्य धर्मी, सत्य के का धर्म से पालन करने वाला। धर्मात्मा, ये भी सही लगता है। धर्मराज, तो धर्मराज सबसे ज़्यादा सही है, यह आपको रट लेना है कि धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है, धर्मात्मा विदुर को कहा जाता है। सत्यवादी और सत्य धर्मी यहाँ हो जाते हैं गलत, और धर्मात्मा विदुर को कहा जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है धर्मराज युधिष्ठिर।
जो कि आप सभी को याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 7, कवि विष्णु खरे के अनुसार हमारी आत्मा में कभी कभी जो दमक उठता है वह क्या है? दमकना यानी चमकना। तो कवि ने कविता में कहा है कि हम सोचते रह जाते हैं क्या हमने सत्य को पा लिया है, लेकिन कभी कभी लगता है हमने सत्य को अभी नहीं पाया है। लेकिन अचानक जो कभी कभी आत्मा में दमक उठता है, क्या वही सत्य है? ऐसा प्रश्न यहाँ पर कवि ने किया है और कवि का यही मानना है कि वही सत्य है। तो आलोक को रखते हैं हम होल्ड पर, प्रतिबिंब तो नहीं है, मतलब किसी की छाया ये नहीं है। सत्य की चमक सही है। असत्य की छुअन, असत्य तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत उत्तर। तो आलोक और सत्य की चमक, इन दोनों से कभी कभी हमारी अंतरात्मा में कुछ दमक उठता है। ऐसी बात कवि ने की है, वो है सत्य की चमक, कि हमारे भीतर से एक सत्य की चमक निकलती है। प्रश्न क्रमांक 8, सत्य कविता का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य का अर्थ है कि कवि क्या कहना चाहते हैं सत्य कविता के माध्यम से। तो जीवन में सत्य की महत्ता का प्रतिपादन करना सही लगता है। युधिष्ठिर को सत्य का उपासक घोषित करना नहीं। विदुर को भागने वाला बताना बिल्कुल नहीं। विदुर के महत्व को प्रतिपादित करना बिल्कुल नहीं। जीवन में सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालना या सत्य का जो अस्तित्व है, सत्य कैसा अस्थिर है, परिवर्तनशील है, ये बताना कवि का मुख्य उद्देश्य है इस कविता में। प्रश्न क्रमांक 9, कवि के अनुसार निम्नलिखित में से सत्य की क्या विशेषता है? सत्य अन्वेषक होता है, अर्थात हमेशा रिसर्च या खोज में रहता है सत्य नहीं। सत्य परिवर्तनशील होता है। सत्य स्थिर होता है, बिल्कुल भी नहीं, अस्थिर होता है सत्य। सत्य का पालन आसान नहीं होता, ये भी ठीक है। तो 2 उत्तर हमें यहाँ सही लगते हैं। सत्य परिवर्तनशील होता है, सत्य का पालन आसान नहीं होता। कवि के अनुसार निम्नलिखित में से सत्य की क्या विशेषता है? तो कवि ने बताया है कि सत्य परिवर्तनशील होता है। ये आपको रट लेनी है लाइन। कहीं भी MCQ में ये विकल्प जो है ज़्यादातर सही होगा कि सत्य परिवर्तनशील है। उसका निश्चित कोई रूप, आकार या जो अस्तित्व है वो नहीं है, वह परिवर्तनशील है। जो मेरे लिए आज सच है वो तुम्हारे लिए असत्य हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 10, सत्य क्या जानना चाहता है? हम सत्य के पीछे कितनी देर खड़े रह सकते हैं? गलत। विकल्प बी, युधिष्ठिर की परीक्षा लेना चाहता है, गलत। युधिष्ठिर के ज्ञान को जानना चाहता है, बिल्कुल गलत। हम सत्य के पालन के लिए कितना प्रयत्न कर सकते हैं, ये सही है। तो हम सत्य के पीछे कहाँ तक जा सकते हैं, ये कवि ने यहाँ पर प्रश्न किया है। और कवि यही कहना चाहते हैं कि सत्य यह जानना चाहता है कि हम उसके पीछे कहाँ तक भटक सकते हैं, अर्थात हम सत्य को पाने के लिए कितनी कठोर तपस्या कर सकते हैं, कितने प्रयत्न हम कर सकते हैं, यही सत्य जानना चाहता है। अर्थात सत्य की राह इतनी आसान नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 11, सत्य की अनुभूति के लिए क्या आवश्यक बताया गया है? अर्थात सत्य को अनुभव करने के लिए क्या आवश्यक बताया गया है कि सत्य को जब हम पकड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? कठोर तप सही लगता है। दृढ़ संकल्प भी सही लगता है, मतलब पक्का हमारा मन होना चाहिए, तभी हम सत्य की राह पर चल सकेंगे। पीछा करना गलत है, ध्यान करना भी गलत है। अब 2 में से कठोर तप, तपस्या तो इसको नहीं कह सकते, ज़्यादा सही है दृढ़ संकल्प। हमारा मन पक्का होना चाहिए, तभी हम सत्य की राह पर चल सकते हैं, क्योंकि सत्य की राह पर चलना इतना आसान नहीं है। प्रश्न क्रमांक 12, सत्य के साक्षात्कार का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? उजाला हो जाता है, थोड़ा ठीक है। हम अद्भुत प्रकाश से भर जाते हैं, अर्थात सभी भ्रम दूर हो जाते हैं, सही लग रहा है। हम असत्य को पसंद करने लगते हैं, बिल्कुल गलत है। हम भ्रमित हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल गलत है। तो उजाला हो जाता है, ये थोड़ा आधा अधूरा सच है, लेकिन पूरा सच है। हम अद्भुत प्रकाश से भर जाते हैं, हमारे चेहरे पर एक तेज आ जाता है सत्य बोलने के कारण। हमारी आंखों में चमक होती है, डरे डरे नहीं होते हम, और ये भ्रम जो है वो दूर हो जाता है।
हर तरह का हमारे भीतर से जब हमें सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात जब हम सत्य को पा लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। विदुर ने शमी वृक्ष के तने से टिककर युधिष्ठिर को किस तरह से देखा था? निर्निमेष मतलब बिना पलक झपकाए, ये कवि ने कहा है। गुस्से से नहीं कहा कवि ने, राजा की तरह भी नहीं, दुश्मन की तरह भी नहीं। तो उन्होंने किस तरह से देखा था? निर्निमेष मतलब बिना पलक झपकाए, टिकटिकी लगाकर विदुर जो है वे युधिष्ठिर को देख रहे थे। सत्य का साक्षात्कार करने के बाद भी युधिष्ठिर की स्थिति कैसी बनी रहती है? संशयग्रस्त, अर्थात उन्हें शक है कि मैंने सत्य को पा लिया या नहीं। राजा जैसी गलत है, विदुर जैसी गलत है, थके हुए राहगीर जैसी सही लगता है। अब इन दोनों में से ज्यादा सही कौन सा है? कि कविता में कवि ने कहा है कि सत्य हमने पाया या नहीं ये हमें अंत तक नहीं पता चलता। इसका मतलब संशयग्रस्त स्थिति बनी रहती है, हमें शक है कि क्या वाकई में हमने सत्य को पा लिया है, और राहगीर जैसी, थके हुए राहगीर जैसी गलत लगता है। प्रश्न क्रमांक 15। वह हम में विलीन हुआ या नहीं, या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विलीन होना मतलब डिसॉल्व होना, कि सत्य हमारे भीतर समा गया या नहीं, या हमारे पास से होता हुआ निकल गया। ये जो पंक्ति है उसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार सा सी से के साथ तुलना होती है, तो इस पूरी लाइन में सा सी से के साथ तुलना नहीं है, उपमा अलंकार नहीं है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जानो मानो जैसे शब्दों के साथ तुलना होती है, वो भी नहीं है। रूपक अलंकार में जो बोला जाता है उसका अर्थ कुछ और निकलता है। वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया, रूपक अलंकार भी नहीं है। मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर, क्योंकि सत्य को मनुष्य की तरह देखा गया है कि वह हमें विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। आगे अब सत्य थोड़ी बढ़ेगा, इंसान आगे चलकर बढ़ता है, तो यहाँ पर मानवीकरण किया गया है सत्य का, इसलिए मानवीकरण अलंकार उचित है। प्रश्न क्रमांक 16। सत्य का दिखना और गायब हो जाना से कवि का क्या आशय है? कि कभी दिखता है, कभी गायब हो जाता है। सत्य हमेशा सत्य होता है, गलत। सत्य की कोई स्थिर पहचान नहीं होती, सत्य खेल खेलता है, गलत। सत्य ईश्वर होता है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन कविता के आधार पर यहाँ पर ये उत्तर में विकल्प में सही नहीं है। तो सत्य की कोई स्थिर पहचान नहीं होती, सत्य परिवर्तनशील होता है। सत्य को हम परिभाषा में बांध नहीं सकते कि यही सत्य है, तो परिस्थिति के अनुसार सत्य बदलता रहता है। हमारे हाथ से कई बार सत्य आता आता फिसल जाता है, इसलिए सत्य की कोई स्थिर पहचान नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 17। युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे थे? युद्ध करने के लिए? नहीं। सत्य जानने के लिए? सही है। ईमानदारी के लिए? गलत है। और घर ले जाने के लिए भी गलत है। तो सही उत्तर है सत्य को जानने के लिए युधिष्ठिर विदुर को पुकारते जा रहे थे। प्रश्न क्रमांक 18 बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए। सत्य कविता में हम किसके लिए आया है? जो सत्य को जानना चाहते हैं, सही लगता है। केवल कवि के लिए नहीं, कवि जो भी बात करते हैं केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए करते हैं। तो हम शब्द का अर्थ है हम सारे पाठक। युधिष्ठिर के लिए भी नहीं आया, विदुर के लिए भी नहीं आया। जो लोग सत्य को जानना चाहते हैं उनके लिए हम शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न क्रमांक 19। खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए युधिष्ठिर क्या सोच रहे थे? चाहते तो विदुर बता सकते थे, सही है। चाहते तो विदुर उनका साथ दे सकते थे। वो साथ मांगने नहीं आए थे, वे सत्य पूछने आए थे कि कौरवों और पांडवों के बीच जो फैसला हुआ है उसका सत्य जानना चाहते थे वे। विदुर ने उनसे बात क्यों नहीं की? तो ये भी नहीं है। विदुर ने सत्य क्यों नहीं बोला? ये भी नहीं है। सही उत्तर है चाहते तो विदुर सत्य बता सकते थे, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 20। अपनी मेहनत से खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में किसने बदला? विदुर ने? गलत। पांडवों ने? सही। कौरवों ने? नहीं। युधिष्ठिर ने अकेले नहीं किया था।
तो पांचों पांडवों ने मिलकर अपनी मेहनत से खांडवप्रस्थ, जो कि एक बंजर बिल्कुल जंगलों से घिरी हुई जगह थी, उस राजधानी को उन्होंने इंद्रप्रस्थ में बदल दिया, जो कि दिल्ली में है इंद्रप्रस्थ। तो उसे खूबसूरत बना दिया उन्होंने अपनी मेहनत से पांचों पांडवों ने। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सबसे ज़रूरी बात इस कविता में, पूरी कविता में आपको ये याद रखना है, सत्यार्थी हैं युधिष्ठिर और सत्य है खुद विदुर और सत्य परिवर्तनशील है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, तो आपको कविता के प्रश्न उत्तर करने आसान हो जाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।